कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जो है शुरू करने वाले हैं बीपीएससी का घटना चक्र के प्रीवियस ईयर, यानी बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उसी को करेंगे। ये रहा आपके सामने कि हम कौन सी बुक से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, इस बुक में हमारा जो यहाँ पे स्टार्ट है इस वीडियो में, वो हम बात करेंगे जो सामान्य विज्ञान के अंदर फिजिक्स के में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए हम फटाफट शुरू करते हैं। चैनल पर यदि आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अपनी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या होती है? एम्पियर। ये कूलम्ब जो है ये आपका आवेश का एसआई मात्रक होता है, और जो वोल्ट होता है ये आपका विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है, और जो वाट होता है ये आपका विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। अब जैसे बात कर लेते हैं हम कि जो एम्पियर होता है ये विद्युत धारा क्या होता है। देखिए, जो विद्युत धारा है आपका, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, और एक एम्पियर बराबर जो होता है वो आपका 1 कूलम्ब पर सेकेंड होता है। ये फार्मूला भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो एक ही तत्व ऐसा है जिसमें कि न्यूट्रॉन नहीं होता है, और वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो होता है ये न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो जो प्रोटियम होता है इसके पास आपका कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, जबकि ड्यूटेरियम और ट्राइटेनियम के पास जो होते हैं ये न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम के पास एक न्यूट्रॉन होता है, और जो ट्राइटियम होते हैं उसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अंगस्ट्रम इकाई है, तो अंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो अंगस्ट्रम जो होता है ये हमारा तरंगदैर्घ्य की इकाई है। क्या होती है? तरंगदैर्घ्य की इकाई होती है। और एक अंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये पॉइंट जो है आप याद रखेंगे, एक अंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष ये आपका दूरी का इकाई हो जाएगा। किसका हो जाएगा? दूरी का इकाई हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। ये आप इसकी वैल्यू को ध्यान रखेंगे, एक प्रकाश वर्ष। घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं। तो घड़ी में कौन सा जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है वो प्रयोग होता है, इसके बारे में क्या करना है हमको बताना है। तो ध्यान रखेंगे हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बीपीएससी के हैं, क्योंकि हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर को ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी मूल भौतिक राशि है? यहाँ पे मूल भौतिक राशि के बारे में बताना है, कौन सी मूल भौतिक राशि है। देखिए, भौतिक राशि जो होती है एक मूल भौतिक राशि होती है, और एक आपका क्या होता है, जो मूल भौतिक राशि वो होती है जो कि स्वतंत्र होती है, दूसरी राशि होती है जो स्वतंत्र नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें यानी स्वतंत्र राशि के बारे में बताना है, कौन हो जाएगा? विद्युत धारा हो जाएगा। विद्युत धारा। और अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर इसका एसआई मात्रक होता है। आगे देखते हैं। देखिए, जो लंबाई है, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण, ये जो है 7 जो होते हैं ये मूल भौतिक राशि होती है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। ठीक है। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है? तो ओम मीटर आपका प्रतिरोधकता का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो होता है ये ओम होता है। चालकत्व जो चालकत्व होता है वो क्या होता है? तो प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा। आवेश का तो भी बताया गया था, क्या होता है? कूलम्ब। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, वैद्युत प्रतिरोधकता का आप सूत्र याद रखेंगे कि रो बराबर क्या होता है आपका? RA/L। आर हो गया यहाँ पे प्रतिरोध, और जो ए हो गया आपका ये मोटाई हो गया, क्षेत्रफल हो गया, एल आपका चालकता की लंबाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश वर्ष इकाई है। तो यहाँ पे फिर से प्रश्न यहाँ पे रिपीट हुआ है, प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है?
तो ये दूरी का इकाई है। क्या हो जाएगा? दूरी का इकाई। ठीक है, और 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं? तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। हर्ट्ज में पाया जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है, यानी कि हर्ट्ज में किस चीज़ को मापते हैं? तो ये आवृत्ति हो जाएगा। आवृत्ति को, यानी आवृत्ति कैसा मात्रक? हर्ट्ज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ध्यान रखेंगे कि जो सामान्य मनुष्य की जो सुनने की क्षमता होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती है, इसे हम लोग सुन सकते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि आवृत्ति को मापा जाता है, तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। विद्युत धारा, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? तो विद्युत शक्ति, देखिए आपको ऊपर क्वेश्चन में हम ऑप्शन के थ्रू समझाए थे। विद्युत शक्ति की जो आपका इकाई होती है वो क्या होती है? वाट होती है। क्या होती है? वाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का फार्मूला आप ध्यान रखेंगे, विद्युत शक्ति P बराबर VI, यहाँ पे इसका फार्मूला होता है। बाकी इसी का यहाँ पे रूपांतरण रूप है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और विद्युत शक्ति का जो यहाँ पे एक मात्रक होता है वो जूल प्रति सेकेंड में हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, आगे देखिए। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो जो दीर्घ स्पेक्ट्रम होती है उसकी तरंगदैर्घ्य की सीमा आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे ये कितनी होती है? तो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7600 एंगस्ट्रम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। बाकी एंगस्ट्रम की आप रेंज को याद रख सकते हैं। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण किस परास में दिखाई देता है ये बताना है। तो 400 से 700 है ना नैनोमीटर में दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। आर्द्रता जो है वो किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता को हम कैसे मापते हैं? तो आर्द्रता को नापने के लिए हम हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो आपको हाइग्रोमीटर होता है ये क्या होता है? वायुमंडल की जो सापेक्षिक आर्द्रता का माप करने के लिए करने वाला ये यंत्र होता है। और हाइड्रोमीटर से जो होता है, जो द्रव है या जल, इसका जो है तुलनात्मक घनत्व का मापन किया जाता है। दाब की इकाई क्या है? दाब, जो दाब है इसकी इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, वीडियो पूरा देखिए ताकि आपका ये बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है, रिपीट होंगे आप एग्जाम में पक्का। तो दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक, तो दाब का मात्रक यहाँ से आपको बताना है कि दाब का मात्रक क्या होता है। देखिए दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। ठीक है, और यहाँ पे जिसको हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के रूप में भी वर्गीकृत जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है क्या कहा गया है? ऑप्शन की अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि इसमें से कौन है ये बताना है। तो दाब जो है हमारा यहाँ पे क्या है? एक अदिश राशि है। दाब क्या हो जाएगा? अदिश राशि हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि सदिश राशियों के कुछ उदाहरण आप ध्यान रखेंगे, जैसे बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन, त्वरण, संवेग, ये सभी क्या है? सदिश राशि हैं। वहीं यदि आप अदिश राशि की बात करेंगे, अदिश राशियाँ के उदाहरण, तो आयतन, दाब, चाल, दूरी, ये सब अदिश राशि हो जाएगा। निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं मतलब अदिश राशि को आपको बताना है। तो गति अभी देखे थे, गति क्या है? ये अदिश राशि। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए। धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? यानी कि जो धरती है, पृथ्वी है, उसको उसकी स्पीड को बढ़ा दी, उसकी जो घूमने की स्पीड है बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कितना होगा ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? पिंड का वजन घट जाएगा। यदि हम स्पीड बढ़ा देंगे तो वजन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो प्रतिबल, बल, विकृति, दाब, ये बताया गया है। तो किसकी यहाँ पे नहीं होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा विकृति का यहाँ पे मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे 2019 में पूछा गया है।
किसी वस्तु के विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को हम विकृति कहते हैं। विकृति जो होता है एक विमाहीन राशि है, यानी कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। निम्नलिखित में से जो है किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 वोल्ट कैसे व्यक्त करेंगे? तो 1 जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर जो है 100 न्यूटन है, यानी 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? तो आप क्या कीजिए, 100 में 6 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी आपका लगभग करेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे भार होता है चंद्रमा पर वो पृथ्वी का केंद्र होता है, इसीलिए इसमें 100 से भाग दे दिया गया। राइट ना, आगे देखते हैं। अब यहाँ से जो है आपसे पूछा गया है कि आप सही कथन को क्या करें, मिलान करें। सही कथन, इसमें से कौन सही कथन है वो आपको खोजना है। ठीक है, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैगनी प्रकाश से कम होता है। ठीक है, ये क्या बताना है, सही गलत, ये क्या है आपका गलत है। ठीक है, जो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होगा, बैगनी से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो लाल प्रकाश का ये हो जाएगा। देखिए इसको ना आप जो हमारा अथी होता है वो प्रिज्म से जो निकलते हैं उसके थ्रू आप याद रख सकते हैं। तो सबसे नीचे कौन होता है, बैगनी, और सबसे ऊपर कौन होता है, लाल। तो ऊपर वाला जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और जो नीचे होता है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो यहाँ ऑप्शन 1 में कहा गया है कि लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है बैगनी से कम होता है। तो लाल का तो सबसे अधिक होता है, बैगनी तो नीचे है, नीचे इसका सबसे कम होगा तरंगदैर्घ्य, तो इसीलिए ऑप्शन गलत था। जबकि 2 में कह रहा है कि लाल का तरंगदैर्घ्य बैगनी से ज़्यादा होता है, जो कि क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, चलिए तो ये रहा, हमने कुल इस वीडियो में 23 क्वेश्चन का डिस्कशन किए। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।